मकारा सुना है? मकारा सुना है? यहाँ लोगों ने सुनाई होगा, यहीं पास में ही है, कहीं आसपास, बर्थना के आसपास। तो वहां एक बार कथा चल रही, 7वां दिन था कथा का। तो एक शराबी आओ, मतलब फुल नशे में हमारे पास आया। तब 2000 का नोट चलता था। तो मतलब अब 2000 रुपए लेके आया। अब जैसे ही 2000 रुपया लेके आए, सीधो चढ़ाओ उनने। तो मैंने तो उनको देखा, उनकी शक्ल बता रही थी कि 2000 रुपया हम पे कैसे चढ़ा सकते। तो मैंने उनको बोला, भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रुपया उठाओ। अरे मैं बहुत रईस हूँ, तुम बताओ तुम्हें कितने चाहिए। हमने, अरे भैया हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें बहुत मिलते हैं भगवान की कृपा से, ठीक है खा रहे हैं हम। बोले नहीं, तुम्हें जरूरत हो तो हमें बताओ। 2000 रुपया उठाए के व्यासपीठ पे चढ़ा दिए। अब हम बड़ी टेंशन में, जो 2000 रुपया हमें कैसे हजम हो। अब शराब पिए हुए आदमी जैसे ही आरती करी, और आरती के बाद हम नीचे उतरे, सत्य बात है, नीचे उतरे, और नीचे उतर के थोड़े चल पाए, तब तक तो 20-50 लोग शराबी के पीछे। हमने कहा क्यों? तो अबे 50 लोग जो संगे रहे थे बोले किसे कुछ बात करनी है। हमने बता भैया, बोले रुपया लाओ 2000। मैंने बोला क्यों? बोले तो मैंने तो सबके सामने तुमने मुझे दिए, तो फिर आप वापस क्यों करें? बोले हाँ हाँ, हम तुम्हें 2000 रुपया दे दी। अरे मैंने कहा भाई, तो वो लोग बोले कि दे दो दीदी, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो पता। बोले मांग के लाए 2000 तब तुम्हें दे, हमने हमारे रुपया वापस करो, कट जाओ उन पे। भैया मैंने कहा ले जा आफत। कुछ लोगों की आदत होती, बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ भगवान को पता चला, तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले। क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो सिंह मरा पड़ा। जब देखा सिंह को, तो भगवान ने अपने जवानों को इशारा दिया, जाओ यहीं ठहरना, अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो आप यहाँ ये समझ लेना कि मैं वापस आने वाला नहीं। प्रभु अंदर पहुंचे तो क्या? अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें ललना पड़ी भई, उस ललना के पलने में वो सुंदर मणि। भगवान ने मणि के लिए हाथ बढ़ाया। कन्याएं का एक चीख पड़ी, कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी भई, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। एकदम से जामवंती चीखी तो जामवंत भाग के आए महाराज प्रभु में, और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि त्रेता युग में जब रावण मारे गए तो राम जी ने जामवंत जी से पूछा कि हे जामवंत जी, रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या ना मिटी? जामवंत बोले प्रभु रावण तो मर गए, हमारे हाथन की खुजली नहीं मिटी। तो प्रभु बोले कि मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन युद्ध चलेगा, 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि प्रभु आ गए। महाराज युद्ध हुआ। 27 दिन में प्रभु ने ज्ञात कराया, धनुष बाण लेकर के प्रभु ने दर्शन दिए। बोले जामवंत मणि ले जाओ।
और महाराज मड़ी वाली ले जा। मड़ी दी और जामवंती को दिया। अब भगवान जामवंत की बिटिया को लेके आए, बड़े विधि विधान से विवाह हुआ। वो मणि सत्राजित को वापस दी तो सत्राजित शर्म की वजह से बाहर नहीं निकल रहा है। कुछ दिन बाद वो मणि सत्राजित ने भगवान कन्हैया को दे दी, अपनी बिटिया की शादी भगवान कृष्ण के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। चौथा, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना के किनारे चले तो वहां पर क्या देखा कि एक कालिंदी नाम की बैठी स्त्री। तो बोले कौन हो देवी? मैं कृष्ण के साथ में विवाह करूंगी, इसलिए तपस्या पर बैठे हूं। अर्जुन बोले परेशान कर, तो हमारे संगी पीछे हैं, चलो। उनको भी ले आए। 4। 5वां विवाह भगवान का। एक राजा थे, उनकी बिटिया का नाम था मित्रविंदा, भगवान उसे भी ले आए। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम है नृति सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 की नाथी डाली तो महाराज उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ सतकीर्ति, उनकी को नाम है भद्रा, भगवान बाऊ ले आए। कितने है गए? 7। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान बाऊ ले आए। कितने है गए? 8। ये 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 1 लाख नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। प्रभु ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। भगवान बोले कि अब आप अपने अपने घर जाइए। बोले नहीं प्रभु, मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब आप हमें जब बताओ, इतने लोग बैठे हो, तुम्हें भगवान जैसे दमाद मिले तो कोई बिटिया नहीं करेगा। सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8 16,108। अब एक मत है विद्वानों का, और मत क्या, वो तो साफ साफ लिखा है कि भगवान के कभी विवाह हो ही नहीं सकते। वो ब्रह्म है, वो क्या विवाह करेगा। लेकिन अब संतानें भी भगवान की हैं, क्योंकि महाराज 16,108 सबके 10 लड़का पैदा हुए। 1,61,080 और एक बिटिया पैदा हुई 16,108। महाराज भगवान के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुम की बिटिया रुकुमवती से हुई। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था। और जो ये प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव थे, जो भोले बाबा की तपस्या भंग की थी। ये कामदेव थे। और प्रद्युम्न जब पैदा हुए थे तो संबरासुर नाम का राजा था, उसकी कुंडली में लिखा था कि भगवान कन्हैया के बेटे के हाथों मौत होगी। संबरासुर बोला मैं पैदा होने के तुरंत ही उसे मार दूंगा। अब जैसे ही बच्चा प्रद्युम्न पैदा हुए तो बधाई बज रही थी, सब अपने अपने नाच कूद में लगे, बधाई में लगे। तब तक संबरासुर आया, प्रद्युम्न को उठा करके आकाश में ले गया। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछली होती जो 2-2 लोगों को निगल सकती इकट्ठे। एक मछली ऊपर आई, संबरासुर आकाश की तरफ था, नीचे से ऊपर, उसने मुंह खोला। संबरासुर ने वो बालक ऊपर से छोड़ा है सीधा मछली के पेट में, कोई भी चोट नहीं। मछली के पेट में वो बच्चा पहुंचा, स्वस्थ एकदम प्रद्युम्न। अब संबरासुर के राज्य के कुछ थे बहेलिया,
तो महाराज वो ऐसे थे, मछलियों को मारने जाते थे, तो मछलियों को मार के ले जाते बाजार में बेचते। तो एक मछली जब पकड़ी, बड़ी सी थी, उसको पकड़ के जब ले गए तो जब उसको फाड़ा तो उसमें से मनुष्य का बालक निकला। तो वो सम्रासुर के राज्य में थे। अब वही बालक सम्रासुर ने फेंका था। सम्रासुर के सामने लेके पहुंचे, बोले महाराज ये बालक मिला है मछली के पेट से। सम्रासुर ने कोई ध्यान नहीं दिया, मौत तो पक्की है। बोले ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। तो एक बिटिया थी सम्रासुर के राज्य में, जो नृत्य गान सिखाती थी लोगों को, नृत्य भी और गाना बजाना भी। विंध्यावती नाम था। तो उसको दे दिया, वो बालक को पालने लगी। एक दिन बाबा नारद पहुंचे, बोले अरे ओ विंध्यावती क्या कर रही है? महाराज कुछ नहीं, बस अपने काम में लगी है। पालने में कौन है? बोले ये मछली के पेट से बालक निकला है महाराज, ये वही है। अच्छा बाबा नारद बोले ये ठीक है, पति को पालने में झुला रही है। महाराज कैसी बात करते, ये बालक मेरा पति कैसे हो सकता? बोले अरे वो पगली, तू पूर्व जन्म में रति थी और ये कामदेव था। तू जब बहुत रोई, भोले बाबा ने भस्म कर दिया। तो भोले बाबा ने कहा था कि अब द्वापर में मिलन होगा, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आए। अब बाल बड़ा करो, विवाह कर लेना। अब वो कृष्ण का बालक है, दिन दूना रात चौगुना नहीं 10 गुना बढ़ रहा है। बड़े हुए, सबसे पहले प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मारा और मार करके उस रति को लेकर के विवाह करके घर आई। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन आप एक बात बताइए हमें परीक्षित, भगवान का इतना बड़ा परिवार था, लेकिन कन्हैया योगी राज कहलाए। हम योगी उसे कहते हैं जिसकी अवस्था 14 साल से कम हो, या जिसने कभी भी पराई स्त्री को या ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वो योगी होता है। अब भगवान योगी बोले वो इसलिए क्योंकि जो प्रकृति है ना 8 प्रकार की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बस में हम और आप हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। हम पे और आप पे प्रकृति मतलब जैसे मान के चलो, आप भगवान की जो प्रभु योगी कहा है, योगी राज 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 10 से 14 किशोर अवस्था, 14 के बाद शुरू होती है युवावस्था यानी कि जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। आप इतने लोग बैठे हो, कृष्ण या राम की कबू तुमने दाढ़ी मूछ देखी है? कभी नहीं। आप जब भी कृष्ण को देखोगे तो बस यही लगेगा कि अभी 14 साल के हो। जब भी आप कन्हैया को देखोगे या राम को देखो, राम जी ने 11,000 वर्षों तक अवधपुरी में राज्य किया था, लेकिन जब भी आप देखते तब यही लगते थे कि भी 14 साल के, क्योंकि वो प्रकृति के बस में नहीं है। हम और आप प्रकृति के बस में हैं, भगवान के बस में प्रकृति है। अब यहां प्रभु ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं, और विद्वान क्या दादा, जो उपनिषद के मंत्र हैं 16,000, जो उपनिषद के मंत्र हैं 16,000, वो ही भगवान की पत्नियां हैं। पहली बात 16,000। उसके बाद जो कर्म कांड के 80,000 जो श्लोक, वो समझ के चलो ब्रज के गोपी और ग्वाल। उसके बाद जो 100 प्रकार की उपनिषद भक्ति है, वो भी भगवान की पत्नियां हैं। 16,000 पहले और 100 ये, तो ये 16,100 और जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये भी भगवान की पत्नियां हैं। तो कुल मिला के हो गए 16,108। बोलिए गोविंद।